छत्तीसगढ़ में लंबित विधेयकों को लेकर एक बार फिर राजभवन और राज्य सरकार आमने सामने। 2 दिन पहले सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर राज्यपाल से मुलाकात कर लंबित विधेयकों पर जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह कर चुके हैं। तो इस मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है, राजभवन में अधिकारी कर्मचारियों की कमी है। स्टाफ की कमी की जानकारी शासन को दी गई है। शासन ने आश्वासन दिया पर कमी पूरी नहीं हुई। कई विधेयकों पर विधि अभिमत लेना पड़ता है। राजभवन की जो कमियां हैं, अधिकारी कर्मचारियों की जो है बहुत ज्यादा कमी है। और यहाँ पर हमने पहले भी कहा था कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वतंत्र प्रभार थे, डबल चार्ज में उनको आप दे दिया है और बहुत सारे पद ऐसे खाली है। तो हमने कहा वो भी तो पूरा करिए, आखिर काम हम कैसे करेंगे। राजभवन और प्रदेश सरकार के बीच ये विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार अटके हुए बिलों को लेकर मामला गरमा रहा है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि राज्यपाल की सहमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। किसी विधेयक पर राज्यपाल की सहमति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित भी नहीं है। राज्यपाल किसी बिल को सहमति दे सकता है, इस स्थिति में वो कानून बन जाता है। राज्यपाल किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है, इस स्थिति में वो कानून नहीं बन पाता। हालांकि अब इस मामले पर बयानबाजी भी है। हमने महामहिम से मैं और अकबर भाई गए थे, हमने आग्रह किया है क्योंकि सरकार का जो फाइनेंस बिल होता है, वित्त विधेयक होता है, वो हमारी आमदनी का भी जरिया होता है। तो लगातार प्रदेश को हर महीना कितनी क्षति हो सकती है, इसका आकलन हमने महामहिम को बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हालांकि जैसा आप बता रहे हैं कर्मचारियों की कमी के कारण शायद ये लंबित हो रहा है, लेकिन बहुत थोड़े से 7-8 विधेयक हैं। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हमको उसमें महामहिम की सहमति मिल जाएगी। विधेयकों को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजनीति की जा रही है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर में इस प्रकार का दबाव बनाया जाना। जब वहां अधिकारी कर्मचारी की कमी है और वहां से राजभवन से इसकी सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है, तो मुझे लगता है कि वो कमी बेसी को पूर्ति करने की आवश्यकता है। राजभवन और सरकार के बीच ये पहला मौका नहीं जब टकराव की स्थिति बनी हो। इसके पहले भी कई विषयों को लेकर टकराव की स्थिति बनती रही है और विधेयकों में हस्ताक्षर करवाने कई बार मंत्रियों को राजभवन के चक्कर भी काटने पड़े। राज्यपाल अपनी मुहर लगाते हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। क्या एक बार फिर राजभवन और सरकार आमने सामने है? क्या राज्य सरकार राजभवन के कामों में सहयोग नहीं कर रही है? ऐसे कुछ सवाल और भी हैं जिसके संकेत खुद राज्यपाल ने दिए हैं। यूं तो राजनीतिक मुद्दों पर और कई विधेयकों पर कई दफा गतिरोध सामने आया है, लेकिन यह पहली दफा जब राज्यपाल यह आरोप लगा रही हैं कि उन्हें काम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का उचित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आज राज्यपाल की तरफ से यह बातें सामने आई हैं कि सचिव और उप सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, उनका भी रोल सरकार और राजभवन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा राजभवन का काम प्रभावित हो रहा है। इससे पहले अहम बात यह है कि राज्यपाल ने कई दफा इस संदर्भ में ध्यान दिलाने के बावजूद भी सरकार इस कदम में कोई कदम नहीं उठा पा रही, कोई पहल नहीं कर पा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर तल्खियां क्यों बढ़ते जा रही? नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के कामों में सरकार जानबूझकर रोड़ा अटका रही है? क्या अधिकारी और कर्मचारियों की कमी से ही समय पर विधेयक पास नहीं हो पा रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनिरुद्ध जी के पास जाता हूं। अनिरुद्ध जी, समझ से परे है, सहयोग नहीं मिल पा रहा है, सरकार मैन पावर नहीं दे पा रही, इसलिए विधेयक अटका हुआ है। राजभवन में उंगलियां उठ रही हैं, मेकी राज्यपाल को कहना पड़ रहा है मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कभी सुना है आपने 22 साल के छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से राज्यपाल को यह कहना पड़ रहा है कि स्टाफ की कमी है, कर्मचारी नहीं दे रही है सरकार, मैं काम करना चाह रहा हूं लेकिन काम करने के लिए वो वातावरण तो पहले सरकार मुहैया कराए? क्या कहेंगे आप? देखिए नामदेव जी, आज जो आपका विषय है उसमें एक महत्वपूर्ण लाइन ऐड है उस विषय में
कि जो है विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, ये बात कांग्रेस नेताओं की तरफ से आ रही है। और अभी ताजा जो है घटनाक्रम है और ताजा सूचना यह है कि कुछ देर पहले राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधक और विनियमन विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह 25 जुलाई 2022 को पारित किया गया था। मतलब आज जो इस पे जो दिन में जो भी चर्चा रही, शाम को जो अपडेट आया ये आया। और जहां तक कि राज्यपाल और सरकार का जो मैं कहना चाहूंगा 3 विधेयक पे साइन कर चुकी हैं राज्यपाल। जैसा कि आपने बताया, एक जो खुदाई करनी, जब आप बोर करवाते हैं घर में या किसी प्रकार का कोई खनन होता है तालाब बनवाने की, तो उसके लिए सरकार की परमिशन आपको जरूरत होगी। 3 अलग अलग विधेयक, और तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति का जो कार्यकाल 4 साल था उसे 5 साल करने के विधेयक पर भी साइन हो चुका है। तो 3 विधेयकों पर राज्यपाल ने साइन कर दिया। जी कंटिन्यू। निश्चित रूप से किया है। तो देखिए कई बार क्या है कि आपसी समझबूझ की कमी या फिर कह लें तालमेल का अभाव, ज्यादा दो नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के ठीक पहले और वहां मुख्यमंत्री थे अविभाजित मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह और वहां पे राज्यपाल थे भाई महावीर। उनके बीच जो खींचतान थी उसकी चर्चा जो है देशव्यापी हुई थी। और तब तो मतलब ये देखिए, मैं समय काल की बात कर रहा हूं, तब तो मतलब राज्यपाल जो है बहुत बड़ी चीज हो जाती थी, राष्ट्रपति बहुत बड़ी चीज हो जाती थी, आज भी है, लेकिन वो मामला बहुत गहराया था। और फिर दूसरे पहलू पे फिर बात करें हम, जब राज्य बना, अजीत जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, दिनेश नंदन सहाय जी यहाँ के राज्यपाल थे। अब उनके बीच इतनी निकटता और इतना अच्छा तालमेल कि मतलब यहाँ से एक जो है एक विपक्षी पार्टी के द्वारा संदेश जो है केंद्र सरकार तक गया। अटल जी की सरकार थी, फिर वहां पे फिर राज्यपाल बदले गए, KM सेठ जी आए। देखिए कई बार ये सब चीजें होती है। और आज जहां तक कि राज्यपाल जी और की बात हो रही है और रविंद्र चौबे जी और मोहम्मद अकबर जी भी मिले और फिर ये बात सामने आ रही है कि कहीं कुछ मतलब ये है कि सहयोग नहीं हो रहा है, इस तरीके का संदेश आ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कभी राज्यपाल जी की तरफ से ऐसा होगा, क्योंकि वो तो बहुत मतलब जमीनी रूप से जुड़ी हुई राज्यपाल हैं। तो इसलिए इसको बहुत जल्दबाजी में हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि राजभवन से बात राजभवन की है या बात सरकार की। 4 बार पत्राचार कर चुकी हैं गवर्नर, 2 बार मंत्रियों को बुलवा चुकी है। कोविड काल के समय जो कर्मचारियों की नियुक्ति की बात थी आज तक अटकी हुई। पेशा कानून के लिए डिप्टी डायरेक्टर पद का एक पोस्ट खाली आज तक नहीं हो पाया। एक रोतिमा यादव आपको याद हुआ करता, डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करती थी फुल चार्ज, उसको बिना बताए राज्यपाल को हटा दिया गया। जो सेक्रेटरी हुआ करते थे आपको बहुत अच्छे से याद होगा, सोनमणि बोरा साहब, उनको बिना राज्यपाल की अनुमति के हटा दिया आपने। तो ये तमाम वो विषय थे जो धीरे धीरे करके तलखियां बढ़ते जा रही हैं अब राजभवन और सरकार के बीच में, क्योंकि ये माना जाता था कि राजभवन में जो भी अधिकारी तैनात है कहीं ना कहीं वो राज्यपाल की मर्जी से ही तैनात होते आए थे अभी तक। लेकिन सरकार बिना बात किए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए ये तमाम प्रक्रिया अपनाते जा रही है और 38 करीब पद अभी भी खाली है राजभवन में, जिसकी नियुक्ति सरकार नहीं कर पा रही है या नियुक्ति नहीं दे पा रही है। ये बड़ा आरोप राज्यपाल ने लगाया है। ये बहुत आसानी से देखिए वहां पे अधिकारियों की और कर्मचारियों की भरपाई हो सकती है। राज्य सरकार के पास अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आदित्य जी कि राज्यपाल के मन में जो है किसी पार्टी विशेष को लेके कहीं किसी तरह का विद्वेष नहीं है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पहली राज्यपाल है जो नगर निगम की सामान्य सभा को देखने की जिन्होंने खुद से होकर इच्छा जताई। जहां के महापौर जो है एजाज ढेबर जी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से उनकी बेहद निकटता मानी जाती है। तो अगर कहीं ऐसा कहीं कुछ उनके मन में अगर कहीं होता तो क्या खुद से इच्छा व्यक्त करती कि मुझे सामान्य सभा देखना है, और क्या सामान्य सभा में जाती। और आखिरी लाइन में कह रहा हूं, अभी जो पहले सवाल की जो आखिरी लाइन कि जो महापौर का जो देशव्यापी जो सम्मेलन अधिवेशन रायपुर में हुआ था जिसमें एजाज ढेबर जी की संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उसमें भी समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल जी वहां पर मौजूद थी। नितिन भंसाली जी मेरे साथ जुड़े। नितिन जी, प्रदेश में क्या लोग कम है, अधिकारी कम है, जो राज्यपाल को ये कहना पड़ रहा है कि उन्हें आप कर्मचारी नहीं दे पा रहे हैं? जवाब तो दे दीजिए कम से कम। माननीय महामहिम जी ने, राज्यपाल महोदया ने जो चीजें कही हैं, राज्य सरकार उनको बिल्कुल उस विषय पर चिंतन मनन करेगी और जहां पे भी कम ज्यादा होगा वहां पर उसकी पूर्ति की जाएगी। पर इतना कोई स्टाफ वहां पर कम नहीं है कि 8-8 विधेयक रुके हों और उस पर हस्ताक्षर न किया जा सके। शादी मान ली भाई, आप भी उनकी बात मान लीजिए। जी आदित्य नामदेव जी, हम आपके चैनल में इस डिबेट के माध्यम से गवर्नर साहिबा जी को, मैडम को धन्यवाद कहते हैं, महामहिम जी को, कि आपने 3 विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिया। बचे 5 विधेयकों पर भी आप ध्यान दीजिए, और वो क्योंकि जनहित से जुड़ा मामला है
इसलिए राज्य के मंत्री जो है, क्योंकि सरकार को जो चुनती है वो जनता चुनती है, जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं वो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ये प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि संबंधित विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं जनता के। और राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो आप जानते हैं कि वो एक अलग प्रक्रिया है। केंद्र सरकार में जिसकी सरकार होती है वहां से अनुशंसा और उन मामलों के आधार पर राज्यपालों की नियुक्तियां होती हैं। इस बिल के लिए या जो अटके हमारे जो विधेयक हैं 8 विधेयक, इसको लेकर 2 वरिष्ठ मंत्रियों को राज्यपाल जी के पास मिलकर ये निवेदन करना पड़ा कि जल्दी हस्ताक्षर करें, क्योंकि इसके पीछे ये लगभग बहुत से जो विधेयक हैं वित्तीय मामलों से जुड़े हैं, तो इसमें राजस्व की भी हानि हो रही थी। और सीधी सी बात है, प्रदेश की जनता के हितों की बात थी, तो मिले थे। 3 विधेयक आपने बताया कि हस्ताक्षर हुए, उसके लिए हम उनको थैंक यू कहते हैं। और बचे जो 5 विधेयक और हैं, जो 8 विधेयकों को साइन करने के लिए या उनको मंजूरी देने के लिए माननीय मंत्री जी मिले थे, मुझे उम्मीद है वो भी हो जाएगा। पर मुझे एक चीज बोलने में कोई झिझक नहीं होगी आदित्य जी, कि ऐसी डिबेट यूपीए की जब सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तब किसी भी राज्य में किसी चैनल में इस प्रकार की डिबेट मुझे नहीं लगता होती थी। तो इस प्रकार की डिबेट करवाने की वजह पूरे देश में देखिए, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, इन सारे राज्यों में आप देख लीजिए कि ये डिबेट क्यों करवानी पड़ रही है। 22 साल हो गया छत्तीसगढ़ बने, आप भी काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, अनिरुद्ध जी भी बैठे, उमेश जी बैठे। पहला ऐसा इजी अवेलेबल गवर्नर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप दोनों भी इस बात से सहमत होंगे। छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाती हैं, सबसे मिलती जुलती, शायद पार्टीगत अगर दिक्कतें होती तो इस तरह से खुलती नहीं। वो एजाज ढेबर कौन है, अनिरुद्ध जी ने चर्चा की, कांग्रेस के नेताओं के भी कार्यक्रमों में जाती है, जगदलपुर जाती है, तो सबसे मिलती है, ऐसा नहीं केवल बीजेपी के नेताओं से मिल रही। तो थोड़ा सहृदय बड़ा दिल आप भी दिखाइए कि अब आप खुद समझ लीजिए, एक सेक्रेटरी लेवल संवैधानिक पद सबसे बड़ा होता है छत्तीसगढ़ में, कोई है तो राज्यपाल है किसी भी प्रदेश में। अब उसको आप एक सेक्रेटरी दिए अमृतखल को, आधा काम उनका मंत्रालय में, आधा काम वो यहाँ आकर करते हैं। अग्रवाल साहब निर्वाचन आयोग में आधा काम तो भैया आप उनको दे दीजिए ना अधिकारी, क्या दिक्कत है, फुल टाइम दे दीजिए अधिकारी। अभी परसों की बात है आदित्य जी, हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण राज्यपाल महोदया से मिले हैं। महामहिम जी से चर्चा होने के बाद जो है वो कुछ चीजें जो उन्होंने बताई हैं कि इन चीजों की कमी है या जो भी है, तो इस विषय पर सरकार जो है वो गंभीरता से निर्णय लेगी, क्योंकि वो संवैधानिक पद है, हम तो सम्मान करते हैं संवैधानिक पदों। उमेश जी से आप लोग को मुद्दा मिल गया फिर से, राजभवन वर्सेस सरकार, खुश हो रहे होंगे आप तो, बढ़िया। चलिए कि कहीं ना कहीं फिर से दिक्कतें शुरू हो गई, क्या कहना चाहेंगे? राज्यपाल को सामने आके कहना पड़ रहा है कर्मचारियों की कमी है, 2 साल से ज्यादा हो गया कर्मचारी भर्ती नहीं कर पा रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या कहना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए आदित्य जी, आपने कहा कि खुश होने का विषय है, नहीं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। यह बड़ा दुख का विषय है कि महामहिम राज्यपाल को आकर के इस प्रकार का वक्तव्य देना पड़े, और इस सरकार को इस बात को बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है कि राज्यपाल संवैधानिक मुखिया है और यह सरकार उन्हीं की है, और उन्हें इस सरकार को बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता के हित में चलाना है। और जिस प्रकार से उन्होंने आज 3 विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उससे पूर्व किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव का जो उदाहरण रहा है कांग्रेस का, वो राजभवन पर भी दबाव की राजनीति करना चाहती है क्या? और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, इससे पूर्व भी लगातार, चाहे कुलपति की नियुक्ति का विषय हो या फिर कुलपति के नियुक्ति के संविधान में संशोधन का विषय हो, या फिर लगातार मंत्रियों के राजभवन में जाना और इस प्रकार की तलखियां निकल करके सामने आना, ये किस ओर इंगित करता है कि ये सरकार किस भावना से काम कर रही है। और महामहिम राज्यपाल, उनका मुख्य कार्य है कि संविधान के दायरे में, संविधान के तहत छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मुझको तो सीधे तौर पे इस बात का यह लगता है कि जब सरकार किसी विषय पर संविधान के विरुद्ध जाने का प्रयास करती है, किसी विषय पर कहीं विरुद्ध कार्य करने का प्रयास करती है, और जब उन्हें लगता है कि संवैधानिक अधिकारों के तहत महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ के हित में निर्णय करेगी, तब इस प्रकार के मामले निकल करके आते हैं। उसका ताजा उदाहरण हमने बीते दिनों देखा, किस प्रकार से मारवाही के अंदर में 5वीं अनुसूची के उल्लंघन का मामला निकल करके आया, किस प्रकार से वो निकलती हैं, वो हेलीकॉप्टर की मांग करती हैं, किडनी पीड़ित
मरीजों के लिए और वहां तक जाने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें भी उसकी उपलब्धता पर सरकार असमर्थता जताती है। तो क्या सरकार चाहती है कि महामहिम राज्यपाल महोदय जनता तक ना पहुंचे, जनता के हित में निर्णय ना करे? इस बात का स्पष्टीकरण इस सरकार को आज देना। अनिल जी, सवाल सबसे बड़ा यही है, 2019 में आपको याद होगा राज्यपाल को सुपेबेड़ा जाना था, अनिल जी भी जानते हैं, आपने हेलीकॉप्टर नहीं प्रोवाइड किया, अल्टीमेटली उन्हें बाय रोड सुपेबेड़ा जाना पड़ा। कुलपति की नियुक्ति का अधिकार भी आप उनसे छीनना चाहते थे, वो विधेयक भी आपने डाल दिया। इसके अलावा कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में दिक्कत आई, राज्यपाल ने बलदेव शर्मा को नियुक्त किया, लेकिन सरकार ने विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर दिया। ये ऐसे मुद्दे राज्यपाल ने तेंदुपत्ता के मसले पर भी सरकार को कटघरे में किया। तो ये 3-3.5 सालों में इतनी तल्खियां क्यों बढ़ रही, क्यों बैठकर बातचीत नहीं होती? क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है छत्तीसगढ़ की, अगर मैं कहूं तो अगर पद की बात करूं तो मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है, संवैधानिक प्रमुख है छत्तीसगढ़ की। मिल बैठकर सॉल्व करिए, जरूरी थोड़ी है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल महिला नहीं है, अब वो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ की। अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो क्यों मंत्री, वरिष्ठ मंत्री जाकर बात नहीं करते, क्यों सरकार जाके बात नहीं करती कि भाई मिल बैठ के जो दिक्कतें उसको हम पूरी करें? ये धीरे धीरे ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आ रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है? कोई गैप नहीं पड़ा, हम तो मिलने गए, हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण मिलने गए, मिलकर उन विधेयकों पर बात रखी, चर्चा की। अब चर्चा कुछ होती है और निकल कर कुछ और आता है, ये अलग विषय है। पर आपने जैसा कि हेलीकॉप्टर वाली बात को भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैंने बीच में नहीं रोका क्योंकि आपने बोला कि आप मुझे बोलने का अवसर दे रहे, धन्यवाद आपका। देखिए, कोई भी चीज उपलब्ध नहीं करवाई, आरोप आप कब लगा सकते हैं? जब वो चीज उपलब्ध हो और हमने न करवाई हो। वो चीज उस समय उपलब्ध नहीं थी, हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं था, तो कहा कि भाई हेलीकॉप्टर नहीं है। इसमें ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी राज्य सरकार की कि माननीय राज्यपाल महोदय जो है वो आम जनता तक न पहुंचे, ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं था। और बाकी जिन विधेयकों पे आप बोल रहे हैं कि जिस पर संशोधन के लिए भेजा गया राज्य सरकार द्वारा, वो निश्चित तौर पर वो जनता से जुड़ा, छात्रों से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा होगा, जिसमें कोई न कोई ऐसी चीज होगी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और चुने गए प्रतिनिधि जो है उसको बेहतर करना चाहते होंगे। तो गवर्नर का काम ही यही है, संवैधानिक पद पर है। और कांग्रेस जो है संविधान का शुरू से आजादी की लड़ाई, संविधान का सम्मान करते हुए आया। जी, प्रदेश में देख रहे हो जिस तरह से गतिरोध बढ़ रहा है राजनीतिक तौर पर, तो आप देख ही लीजिए, हेलीकॉप्टर नहीं मिलने का आरोप लगाया, पहली दफा काम में रोड़े का सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है। मतलब क्या मान रहे हैं? बंगाल में हमने देखा, बाकी राज्यों में देखा, ये तो तय है राज्यपाल और राज्य सरकारों में सामंजस्य जैसी अब कोई चीज नहीं रह गई है, वो बीच में गैप बढ़ता ही जाता है। ये तल्खी बढ़ने का कारण ये तो नहीं कि 1.25 साल बाद आपको चुनाव में जाना है तो थोड़ा गैप और बढ़ते जा रहे हैं? अनिरुद्ध जी, देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें मेरी बातों पे किसी पार्टी विशेष के प्रति जो रुझान न देखा जाए। एक छोटा सा उदाहरण है, एक समय में विधायक थे युद्धवीर सिंह जी, उनके पिताजी जो जशपुर नरेश थे, उनका निधन हो गया, दिलीप सिंह जुदेव जी। और उस समय जो तत्कालीन जो सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार, तो उन्होंने स्टेट प्लान उपलब्ध कराया और वो युद्धवीर सिंह जी तत्काल जशपुर पहुंचे। ऐसे कई सारे उदाहरण जो है हर सरकार के नजर आते हैं। कांग्रेस सरकार भी कभी ना कभी ऐसा कदम उठाती होगी। और जैसी बात रही बात सुपेबेड़ा की, तो नितिन जी कह रहे हैं कि उस समय जो कहीं हेलीकॉप्टर इंगेज रहा होगा, तो ऐसा कहीं वो नहीं कि राज्यपाल जी को उसी दिन जाना रहा होगा। आप कोई और दिन उपलब्ध करा सकते थे, अनुरोध कर सकते थे, निवेदन कर सकते थे कि महामहिम जी आज ऐसी ऐसी है, आप इस दिन चले जाइए। फ्लाइट से ही गई, अभी रायगढ़ जा रही तो भी ट्रेन से नहीं है वो, मतलब साफ जी निवेदन करते, संवैधानिक पद है, राज्यपाल बहुत बड़ा पद है, आप निवेदन कर सकते थे। और दूसरी बात, जो आप बस्तर की बात कर रहे हैं, तो बस्तर के प्रति मतलब पहली राज्यपाल है कि जो मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र की इतनी यात्राएं कर रही हैं, और मैं उसमें पूरी ईमानदारी देखता हूं, ना कि इसमें कोई पब्लिसिटी वगैरह ये। और दूसरी बात, वो पहली राज्यपाल है कि जिनका आम लोगों से मिलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने खुद मुझे 1 घंटे मिलने का समय दिया, मैं उनसे 1 घंटे जो है यहाँ की कला संस्कृति पे बात किया हूं मैंने। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आदित्य जी। तो इसलिए जो है बहुत मतलब इसको बहुत व्यापक नजरिए से इसको देखने की जरूरत है। नितिन जी, अब आप बताइए दीजिए कब तक कर्मचारी उपलब्ध करा देंगे मैडम को? हो सकता है गवर्नर मैडम भी ये शो देख रही हो, कब तक दिलवा पाएंगे? बता दीजिए सरकार की तरफ से कि हाँ, हम इतने समय में टाइम बाउंड में कर्मचारी उपलब्ध करा देंगे। इस बात को लेकर तो कम से कम राज्य सरकार और राजभवन के बीच अब तल्खी नहीं होगी। देखिए, प्रदेश सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री माननीय गवर्नर महोदया जी से मिलने के बाद इन 8 विधेयकों पे जब उनकी चर्चा हुई, जनहित के मुद्दों पर, जनहित की बातों पर बात हुई, तब ये बात सामने आई कि आप जो है वो स्टाफ की हमको कमी है, या ये बात जो है उन्होंने कही
अरे भाई सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, अरे भैया, आप सुनने की क्षमता रखो। 4 बार अभी हम गए, राज्यपाल हमारे को मंत्री पत्र मिलने लिखना गए, पड़े। 3 विधेयकों पर हस्ताक्षर हुए, हम थैंक यू भी बोल रहे हैं। अब उन्होंने जो डिमांड की उस पर भी राज्य सरकार काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। इस विषय में आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वो संवैधानिक पद है, हस्तक्षेप मत करिए। माननीय राज्यपाल महोदया जी द्वारा जो प्रस्ताव आया होगा उस पर राज्य सरकार काम कर रही होगी, गंभीरता से काम होगा और जो चीजें गंभीरता वो देखी जाएंगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन 8 विधेयकों में हस्ताक्षर ये आप लोगों की राजनीति जो इवेंट टेक की कोई बात चल रही है, आप हमारे विधेयक करिए तब आपको कर्मचारी देंगे, ये तो हास्यास्पद लग रहा है बिल्कुल। ऐसा जवाब नहीं आना चाहिए। नहीं जी, इवेंट टेक वाली पॉलिटिक्स भाजपा को मुबारक। अरे भैया, आप कर रहे हो दबाव की राजनीति, सेवा के लिए राजनीति करते हैं, सेवा के लिए हम लोग आप दबाव जनता के बीच जाते हैं और मैं तो वोट के लिए नहीं जाते भाजपा के। राज्यपाल महोदय को कि जिस प्रकार से उन्होंने विधेयक पर साइन किया है, जिस प्रकार से वो सूपेबेड़ा गई थी, सूपेबेड़ा जाने के बाद प्रशासन जागा और वहाँ जो किडनी से प्रशासन जागा नहीं, वहाँ आज तक गवर्नर मैडम ने हुई है अनुशंसा की है, जो भी पत्र देते सभी पर कार्रवाई हुई। अनुशंसा की आड़ नहीं ले सकते, आप बाधा बन रहे हैं। आप बताइए ना, मारवाही के अंदर में जो अनुसूची 5 का उल्लंघन का मामला निकल करके आया था, उस पर आपने क्या किया? महामहिम कॉलेज ने यूजीसी के गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा था, उस पर क्या किया? उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय में ये गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बीच का या विभागीय मंत्री के बीच का मामला है, हम आपको क्यों बताएं? आप क्यों बाधा बन रहे हैं? ये हम आपको क्यों बताएं? अच्छा, कर्मचारी कब तक नियुक्त होंगे ये बता दीजिए। कर्मचारी नियुक्ति के विषय में मैं आपकी बात का जवाब उमेश जी एक मिनट जी, नितिन जी जवाब दे दीजिए, कब तक कर्मचारी नियुक्त हो जाएंगे? ये बात सामने आई है, जल्द हो जाएंगे। इस बात को सामने आया 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और 4 आप पूछ रहे हैं। अरे भैया 48 घंटे कोविड के पहले आपको बोलने से नहीं होगा, आपको सुनना के बोलने से नहीं होगा। 48 घंटे का हवाला नहीं दे सकते। बिल्कुल इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाएगा और राज्य सरकार गवर्नर मैडम ने जो भी अनुशंसा की होगी उस विषय पर भी काम करे। हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले। तो क्या बार बार ये आरोप लग रहा है कि राजभवन राजनीति कर रहा है, जानबूझकर गतिरोध पैदा कर रहा है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विधेयक के लिए भेज दे रही है, काफी लंबा समय रोक के रख रही है, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जो आरोप लगाती है अब राजभवन भी राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से लगातार सरकार के मंत्री महामहिम राज्यपाल महोदया से मिलते हैं और सभी वरिष्ठ मंत्री हैं, इनको लंबा विधि का अनुभव रहा है, तमाम लोग इन तमाम प्रक्रियाओं को समझते हैं और ये यह भी जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अभिमत का क्या अधिकार उनसे छीन लिया जाए, ये चाहते हैं ये लोग? क्या ये विधि विशेषज्ञों से चर्चा का अधिकार उनसे छीन लिया जाए? और उससे भी आगे जाकर के जो जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, भैया स्पष्ट तौर पे संविधान में अधिकार है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के पास कोई विषय अगर गया हुआ है, अगर वो उसमें अपना अभिमत नहीं देती हैं तो उनके पास अधिकार है, वो या तो वापस भेज देंगी या फिर राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेंगी। और यदि वो वापस भेज भी देती हैं तो सरकार की तरफ से अगर वो वापस जाता है तो उसमें भी उनको बाध्यताएं हैं कि उसको उनको स्वीकृति देनी पड़ेगी। इन तमाम प्रक्रियाओं को इस सरकार के तमाम मंत्री, वरिष्ठ मंत्री बेहतर तरीके से समझते हैं। आप लोग भी ये जिस प्रकार से दबाव की राजनीति तो समझते हैं, समस्या ये क्योंकि आपको गवर्नर हाउस के नाम पर भी राजनीति ये विधि विरुद्ध कार्य को आगे बढ़ाना, विधि विरुद्ध कार्य करना, देश की संपत्तियों को बेचना, संविधान के साथ खिलवाड़ करना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बनने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ का अहित करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। अहित तो 15 वर्ष आप लोगों ने किया है। भवन और सरकार के बीच तल्खी बढ़ना बिल्कुल भी किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य के लिए बेहतर कहा ही नहीं जा सकता। जो भी तल्खी है निश्चित तौर पर बैठकर उसे सॉल्व करना चाहिए। कर्मचारियों की कमी, सचिव का ड्यूअल चार्ज, ये बहुत ऐसे छोटे से विषय हैं जो सरकार के लिए शायद मिनटों का काम है। वो मिनटों का काम अगर सालों में जा रहा है तो ये दिक्कतें तो है।
और राज्यपाल ने खुशखबरी है सरकार के लिए भी 3 विधेयकों पर साइन हो चुके हैं, मतलब 8 में से 3 विधेयक तो राज्यपाल ने साइन कर दिए, बचे 5 विधेयक। तो दोनों जो भी डिस्प्यूट है या जो दूरियां हैं, अगर मिल बैठ के अगर उस दूरियों को कम कर लिया तो शायद आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। आप सभी लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।